नमो नमः विद्यार्थियों। आपने पिछली दो वीडियो अवश्य देखी होंगी। आज हम दूसरे छंद पर चर्चा करेंगे, सूची पर्यावरण पाठ, जो कि 20 इकाई में आपका प्रश्न दिया गया है। जो भी विद्यार्थी एमपी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से इन पाठों को देखते जाएं, इसमें से कहीं से भी प्रश्न आएगा। तो पहला दूसरा छंद पढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, आप भी दोहराइए मेरे साथ। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पंक्तयो हिनन्ता कठिनं संसरणम् शुचि पर्यावरणम्। तो इसके छंद के माध्यम से पहले अर्थ देख लेते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटी यानम। यहाँ कवि कौन कवि कह रहा है? हरिदत्त शर्मा। कौन से पाठ में कह रहा है? सूची पर्यावरण पाठ में कह रहा है। कहाँ से कह रहा है? लस लत्तिका नामक रचना संग्रह से कह रहा है। तो ये अपन को प्रश्न बार बार रिपीट इसलिए करना है कि याद हो जाए, है ना। तो कज्जल मलिनम अर्थात काले, मलिन धुएं को, धूमम अर्थात धुएं को, मुंचती अर्थात छोड़ रही है। कौन छोड़ रही है? देखो ये चित्र में भी आपको दिख रही होंगी सैकड़ों गाड़ियां, सत सकटी यानम। यान मतलब गाड़ी। सैकड़ों जो गाड़ियां हैं, वो आप यातायात में सफर करते होगे, जाते होगे तो देखो हजारों गाड़ियां निकलती हैं और क्या छोड़ती हैं? काले धुएं को छोड़ती। मुंचती, मुंच धातु है छोड़ने अर्थ में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन इसमें है। दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या कह रहे हैं कवि, देखते हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। और जो वाष्पयान माला, किसको कहते हैं वाष्पयान माला? अब पूछ लिया जाएगा कि रेलगाड़ी को इस छंद में क्या कहा गया है। तो रेलगाड़ी को वाष्पयान माला, वाष्पयान माला संधावती। और वाष्पयान मतलब रेलगाड़ी कैसी? समधावती, पंक्तिबद्ध होकर के, धावती अर्थात दौड़ रही हैं, वितरंती ध्वानम और क्या कर रही हैं? शोर मचाती हुई ध्वनि। ट्रेन जैसे कहीं से निकलती है स्टेशन से, क्या करती है? शोर मचाती है, ध्वनि कर रहा है। कौन कर रही है? ट्रेन ध्वनि करती हुई दौड़ रही हैं। और याना नाम पंक्तयो हिनंतः कठिनम संसरणम। और याना नाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन याना नाम। तो यान है उनकी गाड़ियों की पंक्तियां, जो देखो कतारें लगी हुई हैं आपको चित्र में दिख रही हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है? ही अनंतानंत पंक्तियां, ही मतलब निश्चित रूप से, कठिनम संसरणम अर्थात चलना दूभर हो गया है। बहुत चलना क्या हो गया? कठिन हो गया है, जिसके कारण से हम क्या कर पा रहे हैं? चल नहीं पा रहे हैं। तो चलना क्या हो गया है हमारा? कठिन हो गया है। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि कवि यहाँ चाह रहा है कि भैया पर्यावरण में जाने की इच्छा कर, सूची पर्यावरण अर्थात पवित्र पर्यावरण में जाओ, क्योंकि भैया यहाँ पर रहना दूभर हो चुका है। अब इसमें से व्याकरण के प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे? छंद आपको समझ में आ गया। देखिए, काले धुएं, कज्जल मलिनम। तो कज्जल मतलब काले धुएं को, मंजल मलिनम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, धूम मतलब धुएं को, मुंचति मुंच धातु लड़का प्रथम पुरुष एक वचन, सत मतलब 100, 100 तक की संख्या भी आपसे पूछ सकते हैं। शक्ति यानम, यानम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। वाष्पयान माला, जो माला शब्द है, तो माला शब्द का भी यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि प्रथम व्यक्ति आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से कोई भी शब्द पूछ सकते हैं कि पुल्लिंग कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द कौन सा है। सम धावती का संधि विच्छेद करिए तो सम प्लस धावती, तो सम उपसर्ग है इसमें, है ना। धावती धाव धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। तो धावती, कुछ धातुएं आपको याद होना चाहिए। सम धावती, धाव धातु इसमें प्रयोग की गई है। साथ में ऊपर कौन सी? तर, वितरंती, तर धातु इसमें आ गई है एक। ठीक है, इसके बाद कौन सी धातु प्रयोग की गई है? तर संसरणम ही अनंता पंक्तयो मालम। और आगे देखिए, ध्वानम मतलब ध्वनि को द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। फिर इसके बाद यानानम अर्थात षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, यान शब्द नपुंसक लगे, यानम यानी यानानी, यानम यानी यानानी, फल की तरह इसके रूप चलेंगे यान के। तो ये ध्यान रखना है, यानेन। और यानेन तृतीया से लेकर के सप्तमी तक किसकी तरह चलते हैं? पुल्लिंग, बालक की तरह, राम की तरह रूप चलेंगे। पंक्तयो षष्ठी व्यक्ति का द्विवचन, सप्तमी व्यक्ति का द्विवचन में बनेगा। ही अनंता, इसका संधि विच्छेद जरूर देख ले। ही अनंता ये शब्द दिया है तो छोटी ही इसमें आ जाएगा, प्लस, प्लस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? जमा। ही अनंता, अनंता। तो इसका ये क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ही प्लस अनंता, ये लिख लीजिए। इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। ही
में जो ई है, ई का क्या कर देते हैं, या कर देते हैं, तो या हलंत होता है, या में आ जुड़ जाता है, तो ये अनंता। ये अनुसंधि अपन अलग से समझेंगे किस प्रकार से पहचानते हैं, ये सबकी चर्चा पर आगे की वीडियो में देखेंगे। ही अनंता मतलब अनंत पंक्ति है। कठिनम दूभर हो गया, कठिनम का पर्यायवाची पूछ सकते हैं, सरलम, कठिनम, ठीक है। मलिनम का पर्यायवाची, है ना, तो ये ध्यान रखना है। सा मलम, मल सहित मलिनम, ठीक है। संसरणम, यहाँ चलना कठिन होगा, तो सरणम में भी द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। तो इस प्रकार से दूसरा छंद हमने देखा। अब हम चलते हैं तीसरे छंद की ओर। तीसरा छंद इसी का, तीसरा छंद क्या कहता है, वायु मंडलम विषम दूषितम नाही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। कभी आगे बढ़ती हुई कह रहा है कि वायुमंडल, हमारा जो वायुमंडल है, विषम मतलब अत्यधिक, ये विषम जो शब्द है ये क्या है, अव्यय। पैराग्राफ में से पूछा जा सकता है कि भाई इसमें अव्यय कौन कौन से हैं, तो आपको पैराग्राफ में से अव्यय ढूंढना आना चाहिए। अव्यय कैसे पहचानते हैं, तो अव्यय की पहचान भी बहुत सरल है कि कोई जो शब्द दिख रहा है वो संज्ञा सर्वनाम नहीं होना चाहिए, अव्यय। संज्ञा सर्वनाम क्या नहीं होगा, अव्यय नहीं होगा। कोई वस्तु दिख रही है आपको वाक्य में या पैराग्राफ में या छंद में, तो वहां पर वो वस्तु या कोई नगर का नाम, कोई स्थान का नाम, ये अव्यय नहीं हो सकते हैं अगर उनमें प्रत्यय नहीं लगे हैं तो। क्योंकि जब प्रत्यय लग जाता है तो अव्यय बन जाता है, यह शब्द बन जाता है नया। तो इसलिए कई प्रकार की चीजें हैं, उसमें अपन समझेंगे। लेकिन अभी क्या देखना है कि विषम अर्थात एक अव्यय है, ना अव्यय ही अव्यय है। तो इस प्रकार से तू, बहु, ये क्या है, अव्यय है जो किसी वाक्य को जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। अव्यय किसे कहते हैं, त्रिषु लिंगेषु, सर्वासु विभक्तिषु, सर्वेषु वचनेषु प्रयोग होते हैं वह अव्यय कहलाते, जिसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, जो कभी कहीं पर भी लग जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, पूरी तरह से कहीं भी छंद में कहीं भी लगा दो। जहां कहीं छंद में अगर कोई एक अक्षर कम हो रहा है तो अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अव्यय के बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन आपको अव्यय यहाँ समझना क्या है कि यहाँ प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पैराग्राफ में से अव्यय नहीं है, या पंक्ति में से पूछ लिया जाएगा कि इस पंक्ति में अव्यय है, तो ऑप्शन में आपको देखेंगे कि कौन कौन से अव्यय हैं, कौन कौन से नहीं है। तो संज्ञा सर्वनाम शब्द अव्यय समास संधि सब आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न आपको आएंगे और ये आपको समझना है। तो वायुमंडलम विषम मतलब अत्यधिक दूषित, ना ही निर्मलम जल। वायुमंडल कैसा होगा, अत्यधिक दूषित हो गया है। और यहाँ क्या नहीं है, निर्मलम जलम, क्या नहीं प्राप्त हो रहा है, निर्मल जल की प्राप्ति नहीं हो रही। आप देख रहे होगे आज 20-20 रुपए की बोतल में अपन स्वच्छ जल को पी रहा है, बिसलरी का बोतल पी रहा है ना, और स्वच्छ जल घर में नहीं है, आ भी रहा है तो उसको छान करके नहीं पी रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो निर्मल जलम, निर्मल जल की प्राप्ति नहीं हो रही है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम, और कुत्सित वस्तुओं का मिश्रण करके आज समाज में आप देख रहे हो, जितना भी मार्केट में जो भी चीज आ रही है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सब मिली जुली चीजें आ रही है। खेती भी की जा रही तो उसमें क्या डाला जा रहा है, दवाइयां डाली जा रही, कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, मिली हुई, भक्षयम अर्थात भक्षण, जो भोजन हम करते हैं उसमें क्या हुए हैं, पदार्थ मिले हुए हैं, रसायन पदार्थ मिले हुए। समलम धरातलम, और ये जो धरती माँ है वह कैसी हो गई है, समलम अर्थात मल से सहित हो गई है, पूरी पृथ्वी गंदे युक्त हो गई है। करणीयम बहिरंतर जगती तू बहु शुद्धिकरणम, क्या करना चाहिए, कवि कह रहा है कि अंतर बाहिर, अंतर जगती, जगती मतलब इस संसार में, अंतर और बाहर दोनों तरफ से तू बहु शुद्धिकरणम, तो बहुत प्रकार से क्या करना चाहिए, शुद्धिकरणम अर्थात शुद्धिकरण करना चाहिए। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं और स्नान करते हैं और हम सोचते हैं कि शुद्ध हो गए। अरे भैया, बाहर की शुद्धि से अंतरंग शुद्धि नहीं हो पाएगी। अंतरंग शुद्ध होगा तो बाह्य भी शुद्ध कहलाएगा। तो अंतर और बाह्य दोनों की शुद्धता की बात कर रहा है कवि। कवि कह रहा है कि शुचि पर्यावरण अर्थात अच्छे पवित्र पर्यावरण में जाओ। अब इसमें से व्याकरण संबंधी प्रश्न क्या होंगे, अधिकांश व्याकरण संबंधी प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना। तो वायु का पर्यायवाची पूछ लेंगे, पवनम, समीरम, तो ये याद होना चाहिए। मंडलम, तो मंडल को जिलय भी कहते हैं कई बार, वायुमंडल आकाश मंडल। तो वायुमंडलम, विषम मतलब अत्यधिक बताया, दूषितम मतलब गंदा, दूषित हो गया है। दूषित का पर्यायवाची भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दूषित का पर्यायवाची क्या होगा आपको पता होना चाहिए। दूषित का पर्यायवाची क्या होगा बताइए, दूषितम, दूषितम मतलब गंदा, शुद्धम हो जाएगा।
न मतलब नहीं, ही मतलब निश्चित रूप से, निर्मलम, निर प्लस मलम, निर्मल मतलब मल से रहित, निर्मलम, मला नाम अभावा, इसमें कौन सा समास है? अव्यय भाव समास। निर्मला नाम का जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह होगा, अभी हम आपको बता देते हैं, मला नाम अभावा, मला नाम अभावा। तो मला नाम अभावा इसका समास विग्रह हो गया निर्मलम। ये सब अव्यय भाव समास इसमें होगा। अव्यय भाव समास की पहचान होती है कि पहला शब्द क्या होता है? अव्यय। अब यहाँ तो निर क्या है? उपसर्ग है। आपका प्रश्न हो सकता है निर तो क्या है? उपसर्ग है। तो लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि निर जो उपसर्ग है वो भी एक क्या है? अव्यय है। 22 के 22 उपसर्ग क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग अव्यय है, लेकिन प्रत्येक अव्यय उपसर्ग नहीं होता। तो निर का क्या परिवर्तित होता है? अभाव। ये ध्यान है। निर्मल की तरह दूसरा शब्द आ गया है निर्दोष, तो दोषाणाम अभावा, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लगाना है, पीछे क्या लिखना है? अभावा। निर्मलम, निर्दोषाणाम, निर्मक्षिका, मक्षिकाणाम अभावा, निर्द्वंद्वानाम अभावा। तो इस प्रकार से अव्यय भाव समास होगा। इसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे अव्यय भाव समास में। सिलेबस बहुत ज्यादा है, तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। आज ही से लग जाइए, सभी मित्रों को आप बता दीजिए तैयारी करना है। अगर आपने संस्कृत पढ़ ली अच्छे से तो आप बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। निर्मलम जलम, जल मतलब जल का पर्यायवाची नीरम, अपय, ये याद होना चाहिए। अंबु, ये आना चाहिए। जलम के रूप आना चाहिए, शब्द रूप, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से व्याकरण में से। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, जो वस्तु है मिश्रितम मतलब मिली हुई है। मिश्रित में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। भक्षयम एक शब्द है, तो भक्षयम में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन शब्द है। व्याकरण संबंधी ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। समलम, समलम मल सहित, तो इसका पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि समलम का विलोम शब्द क्या है या पर्यायवाची शब्द क्या है, तो समलम का निर्मलम ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये जो छंद दिया गया है इसमें निर्मल के लिए कौन सा विलोम शब्द दिया गया है? समलम। तो ये ध्यान रखना है। धरातलम व्यक्ति, धरती, धर के, धरती के रूप आ सकते हैं, शब्द रूप पूछे जा सकते हैं, इसके पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। करणीयम में कौन सा प्रत्यय है? करणीयम शब्द में कौन सी धातु है? तो करणीयम शब्द में क्री धातु का प्रयोग किया गया है। कौन सी धातु है इसमें? करणीयम में क्री धातु। तो क्री धातु इसमें है। और अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय इसमें? अनियर, अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्री धातु अनियर प्रत्यय। निराकार का भी ध्यान रखना, ऐसी लगी ऋषि की रीत। करणीयम अनियर प्रत्यय। वहिरंतर जगति, इस शब्द में क्या पूछा जाएगा? इस शब्द में आपसे पूछा जाएगा संधि विच्छेद बताइए। तो वहिरंतर जगति का संधि विच्छेद क्या होगा? वही अंत, विसर्ग संधि है इसमें भी, अंतर, अंत, वही में भी क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। वहिरंतर प्लस अंतर जगति, जगति, वहिरंतर जगति, तो वही शब्द इसमें क्या हो जाएगा? वहिरंतर, वहिरंतर जगति, वही बाहर, अंत मतलब अंदर, जगति मतलब जगत में। जगति शब्द में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है जगति शब्द में। यहाँ जगति आप धातु रूप में समझ लेना, पटकी पट्टा पठंती की तरह जगति शब्द है। तो शब्द में जगत सकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। तो जगत अर्थात जगत में, तू मतलब तो, बहुशुद्धि मतलब बहुत प्रकार से, ये अव्यय है दोनों। शुद्धिकरणम, कर्णम में भी त्रिधातु है ना। तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति एक वचन भी समझ सकते हैं शुद्धि शब्द के अनुसार। सूचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से अपन ने आज तीसरे छंद और दूसरे छंद और तीसरे छंद की चर्चा की है। आप लोगों का कोई प्रश्न हो इसमें से पूछ लिए, तो इसमें से क्या प्रश्न बनेगा कि अव्यय कौन कौन से हैं, इनके विलोम शब्द इसमें से आ सकते हैं, इसमें से पर्यायवाची आपसे पूछा जा सकता है, इसमें संधि विच्छेद आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आपसे निर्मलम का समास पूछा जा सकता है, जलम शब्द के रूप पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न इसमें से बन जाएंगे। ऐसे ही दूसरा छंद जो था उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है उसको भी अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा छंद रिवाइज जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, बार बार वीडियो देखिए। इसमें से मुंचती,
जो शब्द आया इसकी धातु पूछ सकते हैं, लकार पूछ सकते हैं, कौन सा लकार है, समधावती में धातु कौन सी है, लकार कौन सा, लट लकार पुरुष एक वचन दोनों में, धाव धातु मुंच धातु इसमें है, छोड़ने अर्थ में मुंच धातु होती है, त्यागने अर्थ में तो मुंचती इति त्यागा नाम, तो त्याग अर्थ में प्रयोग होती है। ही अनंता, अनंत का अर्थ पूछ सकते हैं, सानंता इसका पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से इसमें से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दूसरे और तीसरे छंद की अच्छे से तैयारी करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। अगले चौथे और पांचवें छंद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।